शुक्रिया जी। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में ये कुल्हड़ वाली चाय है। देखने में कड़क चाय लग रही थी और कड़क है भी मेरे स्वाद के अनुसार। और इस चाय पीते वक्त मेरी इसमें कतई दिलचस्पी नहीं है जानने में कि चाय बनाने वाला कौन है, उनका नाम क्या है, उनका मजहब क्या है। कतई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और कई जिलों के प्रशासन को, पुलिस को इसमें दिलचस्पी है कि ये जो चाय के ठीहे हैं, ये पकौड़े की जो दुकान है, वो दुकान चलाने वाला कौन है, दुकान का मालिक कौन है, उसका कर्मचारी कौन है, उसका मजहब क्या है, उसका नाम क्या है। ये अब सबकी दिलचस्पी क्यों है, उससे पहले जरा आपको बताएं। यहाँ लिखा कादिर रेस्टोरेंट, संचालक अब्दुल कादिर और कर्मचारियों के नाम लिखे हैं। मिंटू कश्यप, अक्षय, मनीष, बबलू, जुबैर, जुनैद, शुएब, रियासत, बादल और यूनुस। ये वो कर्मचारी हैं जो इस चाय के दुकान में यहाँ काम करते हैं। और ये सब क्यों लिखा गया? 48 घंटे से ऐसी खबरें आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की तरफ से, सहारनपुर मंडल के पुलिस अधिकारियों की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है कि कांवर मार्ग में पड़ने वाले जितनी दुकानें हैं, ठिये हैं, ढाबे हैं, खाने पीने के सामान बेचने वाले खोमचे हैं, उन सबको अपनी दुकान, ठेले, खोमचे सबके बाहर नाम लिखना होगा कि मालिक का क्या नाम है। और इसलिए मुजफ्फरनगर में इन दुकानों के बाहर ये नाम लिखे गए। क्या मकसद है, क्या मतलब है, वो बताने से पहले अब जरा जैसे यहाँ देखिए, इधर दिखाइए, मोहम्मद हादी टी स्टॉल, मालिक का नाम मोहम्मद हादी और मालिक का नाम रुस्तम, कारीगर का नाम गाजी, कारीगर का नाम सुहेल, वर्कर का नाम जुनैद, वर्कर का नाम खुमैनी। ऐसे इधर भी दिखेगा आपको। अब ये देखिए, कावड़ के मौसम में, सावन के मौसम में पुलिस की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से ये फरमान है कि अपना नाम लिखो, पहचान लिखो, बताओ कि किस मजहब के हो। क्योंकि सबको जानने में सरकार को, योगी सरकार को ये दिलचस्पी हो गई है कि ये चाय बनाने वाला किस मजहब का है, हिंदू है कि मुस्लिम। चाय के स्वाद में या चाय का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म जब इस तरह से घुल मिल गया हो, तो चुनावी मौसम में जब झटके लग चुके हों बीजेपी को, तो नए नए तरीके जो अख्तियार किए जा रहे हैं, उसमें से एक तरीका इस कांवड़ यात्रा के दौरान अख्तियार किया गया। और इस पर बहुत एतराज़ बहुत सारे लोगों का। अब जैसे ये शमीम सैफी टी स्टॉल, मालिक का नाम शमीम सैफी, सहयोगी का नाम निखिल कुमार। अब नाम देखिए आप, इनके मालिक शमीम सैफी हैं, सहयोगी निखिल कुमार हैं, कारीगर का नाम राकेश है, कारीगर का नाम दीपंक है, वर्कर का नाम चेतन है। ऐसे ही 3-4 दुकानें सब जगह लिखा गया। लिखा क्यों गया, यह आदेश क्यों हुआ? पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एसएसपी की तरफ से ऑर्डर आया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो यात्री इधर से गुजरेंगे, जो हरिद्वार जाएंगे, जो कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, कांवड़ यात्रा के दौरान जाने वाले कांवड़ यात्रियों को जिन मार्गों से गुजरेंगे, उन मार्गों में जितनी दुकान है, वहाँ सब संचालक अपना नाम लिखे। तो कुछ तस्वीरें कल वायरल हुई परसों ही शाम को, जिसमें आम बेचने वाले, फल बेचने वाले अपने ठेले पर अपना नाम लगाकर बेच रहे हैं। मतलब उनकी पहचान, आपकी ये जानने में दिलचस्पी है कि वो मुस्लिम है, तो एक तरह से बिना कुछ कहे भी कई बार किसी फरमान का मतलब होता है कि कांवड़ यात्री उनकी दुकानों से न खरीदें सामान। क्योंकि जो आजकल इस दौर में सनातन के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं और देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें एक धर्म विशेष को टारगेट करना है। हालांकि जो पुलिस का फरमान जो पहले आया मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से, उसमें सारे दुकानदारों के लिए बात लिखी गई है कि कांवड़ मार्ग में आप दुकान के बारे में, दुकान मालिक के बारे में जानकारी दें। उसके बाद फिर दूसरा फरमान आ गया सहारनपुर के मंडल के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से। फिर अभी कुछ देर पहले पता चला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ से, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी ये फरमान आ गया। अब जरा समझते हैं क्यों लिखना पड़ा। अब जैसे ये इनकी दुकान पर मुझे देखकर लग रहा है कि मोहम्मद हादी ये नया चिपका है। पीछे बगल में जो दुकान है वो कादिर रेस्टोरेंट, यहाँ जो है शमीम सैफी है, शमीम सैफी। अब ये बताओ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद हादी।
आपका नाम मोहम्मद हादी है? जी। आप ही के नाम से ये है? जी जी जी। तो ये कल लगाया आपने लगता है बोर्ड। आइए इधर आइए, ज़रा बात करें, ज़रा समझें क्यों लगाना पड़ा और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और इस रास्ते से कांवड़ यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं? इस रास्ते से कांवड़ यात्री गुजरते हैं, हर साल गुजरते होंगे? जी, डाक कांवड़। हाँ, डाक कांवड़। जी। और यहाँ रुक के चाय पीते भी होंगे पहले? जी जी, बहुत चाय पीते हैं, चाय पीते हैं जी। और बहुत अच्छी चाय है। और चाय मैं पी रहा था बल्कि अभी, हालांकि चाय मैंने बगल के उस ढाबे से लिया। तो ये आपको जो लिखना पड़ा, जी, क्या लगता है क्यों लिखना पड़ा, क्यों ऐसी नौबत आई? ये प्रशासन ने कहा हमें हाँ लिखने के लिए हाँ। कि ऊपर से आदेश है हाँ कि अपना नाम लिख लो। हाँ, ताकि पहले- बताओ कि तुम मुस्लिम हो जी, और जी। तुम बेचने वाले मोहम्मद हादी हो चाय जी, के जी, किए जी, वाले, और जो तुम्हारे कर्मचारी हैं उसके नाम सामने आए। जी, ये मकसद जी है। जी जी। तो अब तक कभी पिछले साल, उसके पहले साल नहीं कभी नहीं, हुआ? कभी भी नहीं, आज तक भी नहीं। कितने सालों से ये आपका सात ढाबा है? 8 साल हो गए, हाँ, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। 8 साल से इनका यहाँ ढाबा है। ये बगल वाला जो है ये कब से है? ये 10 साल से हो गए। अच्छा, और ये भी आपने लगता है तुरंत नया लगाया है जी, ये ऊपर? नया लगा इसके है। पहले इसके पीछे क्या नाम था? 5 स्टार कैंटीन था। अब 5 स्टार कैंटीन था इसके पीछे। जी। अब भाई कोई बिजनेस करता है, किसी का ढाबा है, किसी की दुकान है, वो कुछ भी नाम रख सकता है। और कुछ भी नाम रखने में सरकार को लगता है कि नहीं, आप अपना असली नाम लिखो ताकि पता चले कि आप हो कौन। आपकी पहचान में क्यों दिलचस्पी लगता है मोहम्मद हादी सरकार को थी या प्रशासन को थी, क्यों ऐसा लगा कि कहना नाम लिख लो अपना, हमने पूछा भी, नाम तो लिखा हुआ है 5 स्टार, कहना ऊपर से आदेश है अपना नाम लिख लो। हाँ, जी तो नाम लिख के अपने चिपकाया। जी। तो मैं तो ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे अब कांवड़ यात्री जब इधर आएंगे तो अब ये देख के लगता है कि रुकेंगे, या जैसा माहौल बन गया हो सकता है यहाँ आए नहीं कि ये तो मोहम्मद हादी की दुकान है, यही वो लोग चाहते हैं? वैसे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, कोई आधा ही होता है जो नाम देख के चला जाता है। वैसे सब चाय वाय पीने आते हैं। चाय पकौड़े की दुकान में कब खुलती है आपकी? ये 24 घंटे 24 घंटे चलती है। अब देखिए, ये इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाय बगल वाले से भी रुकिएगा, आता हूँ, ज़रा आपसे बात करूँगा, ज़रा पहले इधर आऊँ। अब ये जैसे कादिर रेस्टोरेंट, विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो सरकार का रवैया है उस पर एतराज़ जताया। कल मैंने भी एक वीडियो बनाया था, जब अलग अलग मुजफ्फरनगर के अलग अलग इलाकों में कुछ ठेले दिखे, आम के ठेले, जिस पर नाम लिखे गए थे जो आम बेचने वाले थे। अब ये कहाँ हैं ये वाले? अब्दुल कादिर आप ही हैं? जरा सामने आपकी आवाज़ आए। तो ये आपने भी जैसे वहाँ लिखा, हालांकि आपके उस पर मिंटू, कश्यप, अक्षय, मनीष, बबलू, ये सब 3-4 हिंदू लड़के भी हैं। ये हैं अभी यहाँ पे कश्यप, अक्षय? आइए जरा सामने, आइए जरा, आइए जरा। कौन है? ये बबलू है, कश्यप। कश्यप हो? क्या नाम है? बबलू कश्यप। अब ये बबलू कश्यप हैं, दुकान के मालिक का नाम अब्दुल कादिर है। अब अब्दुल कादिर और बबलू कश्यप में क्या फ़र्क है? और क्या ऐसी नौबत आ गई कि सरकार, योगी सरकार या योगी सरकार की पुलिस ने यह तय किया कि सब जगह नाम लिखे जाएं, और इस चाय के स्वाद में यहाँ कोई चाय पीने आ रही है, कोई नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ कोई मटन चिकन नहीं बन रहा है, ये सिंपल ढाबा है जहाँ पकौड़े और ब्रेड पकौड़े और सैंडविच ये सब बनाते हैं आप हैं? और कितने साल से है आपकी दुकान? 15-16 साल हो गए। 15, थोड़ा आगे आइए, आपकी आवाज़ आएगी। 15-16 साल से कभी ऐसा हुआ कि आपको यहाँ पर ये सब लिखना पड़ा? नहीं, कभी ऐसा नहीं। अब बाहर आओगे, जरा बात करते हैं आपसे, इधर आओ जरा। तो ये बताओ क्यों लगता है सब लिखना पड़ा? ये अच्छी बात है। हैं? ठीक है सब, ये क्या ठीक है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। तो क्यों, ये तो दबाव में हुआ ना कि सब नाम लिखो नहीं, कर्मचारी। सरकार के आदेश, हैं? सरकार के आदेश तो मानना पड़ा। मानना पड़ेगा। जी। तो क्या लगता है क्यों सोचा सरकार ने ऐसा कि सब नाम लिख दो? बस सरकार को ऐसा लगा इसकी वजह से कोई दंगा वंगा वैसा बनता है, कोई टाइम करता है नाम बदल के खाना। बहुत से आदमी खाना पसंद नहीं करता इस तरह से। हर आदमी खाना नहीं चाहता ना, सोचते भाई मुसलमान है, क्या पता क्या मामला, इस तरह का मामला भी है। बट आप तो चाय बेच रहे हो, पकौड़े नहीं, बेच रहे हो, हमारा- इसमें कोई क्या कर लेगा? नहीं, हमारा तो बिल्कुल शुद्ध मामला है। शुद्ध मामला है। कोई मटन चिकन की दुकान तो है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास हिंदू भाई भी आते हैं, सब आते हैं। हर कांवड़ यात्रा में लोग आते हैं। हाँ, कांवड़ यात्रा में जाना कोई वो नहीं। तो इस बार ऐसा माहौल बन गया, उससे लगता है आपको फ़र्क पड़ेगा इस बार? देखो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ सकता है, क्योंकि अब जब थोड़ा सा एकदम सब जगह से हो गया ना, एकदम चेंजिंग आ गया, हल्ला हो गया सब जगह। जी। तो प्रशासन के किस अधिकारी ने, कोई अधिकारी पुलिस वाला आया था जो कहा गया कि सब नाम लिखो बाहर? हाँ, पुलिस वाला है,
नाम लिखा हो। सबके नाम लिखे जाए। आपका क्या नाम है? मिंटू कश्यप। मिंटू कश्यप। देखो ये भी कश्यप है, ये भी कश्यप है। आपका नाम? मेरा अक्षय जी। अक्षय। अक्षय। ये अक्षय, अक्षय सामने आओ। अब ये अब्दुल कादिर हैं, ये मिंटू कश्यप हैं, ये अक्षय हैं। अक्षय बागला। अक्षय बागला। कहाँ के रहने वाले हो? पूर्वालियान गाँव। हाँ, आप? पूर्वालियान के। हाँ। तो ये 3 हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं। दुकान इनकी है, काम ये कर रहे हैं। चाय कोई बना रहा है, कोई आगे बढ़ा रहा है, कोई जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनको सर्व कर रहा है, कोई पकौड़े बना रहा होगा, कोई कारीगर होगा। कारीगर हाँ है। जी। 3-4 साल हो गए हमारे पास। 4 साल से कारीगर हैं। तो यहाँ कहाँ से धर्म घुस गया, ये क्यों लिखना पड़ा? ये तो आपको क्या लगता है? ये तो सही गलत बात है जी। दादा बिरादरी में कोई नहीं है, सब एक जैसी है ना। एक जैसे नहीं तो कादिर भाई तो आज शुरू से ही फ्रेश माल बेच रहे हैं, बढ़िया माल बेच रहे हैं। हाँ। आज तक कोई किसी चीज़ की दिक्कतबाजी नहीं आती बिल्कुल भी। जैसा हाँ भाई फलाना बिगड़ा, कोई ढिगड़ा नहीं, साफ सफाई सब बढ़िया, सब बिरादरी आती है यहाँ से। तो अब कोई इस वैसे बार नहीं। इतना कांवर का ऐसा देखो, माहौल पता नहीं बना वो दिया कपड़े का कि माहौल- सारे लोग लिख दें, और ख़ास तौर से मुस्लिम के खिलाफ एक माहौल हाँ। सोशल मीडिया पर भी बन रहा है, तो उससे थोड़ा लगता है इस हाँ। बार असर पड़ेगा थोड़ा। देखो थोड़ा बहुत 19-20 तो है जैसे भी है। अन्य वैसे जो भी हम माल बना रहे हैं बिल्कुल फ्रेश माल बना रहे हैं, कोई चीज़ की मिलावटी किसी ऐसे इसको कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों लगता है ये सब हुआ इस बार? सरकार द्वारा हैं? हैं? सरकार ने करवाया ये तो। ये थोड़ा बोलने से लोग परहेज भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस सावन के महीने में ऐसे फैसले की ज़रूरत क्या थी, और वो भी इस तरह के की जो दुकानें हैं या ढाबे हैं उसमें। अब जरा बगल वाले में ज़रा चलते हैं, और मैं अभी मुजफ्फरनगर में उस शहरी इलाके में भी चलूँगा जहाँ बहुत सारे फल के जो ठेले खोमचे हैं, जहाँ लिख दिया गया है, नाम लिखने को मजबूर किया गया मैं कहूँ। अब जैसे ये किनका है भाई? इधर आइए ज़रा, आप उधर से आइए, उधर से आइए, चलिए। ये जैसे बताया आपने, पहले भी मैंने बताया, शमीम सैफ़ी और ये सब 4 जो इनके वर्कर हैं, कारीगर हैं, सहयोगी हैं, सब निखिल, राकेश, दीपंक, चेतन, ये सारे इसमें, ये चारों कारीगर ये हिंदू हैं। ऊपर शमीम सैफ़ी साहब की दुकान है ये। अब इससे एक मुस्लिम है जो दुकान का मालिक है, 4 इसमें कारीगर सहयोगी है जो हिंदू है। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कौन हिंदू कौन मुसलमान? ये करने वाले लोग, उनके पीछे उनकी मंशा क्या? आपका क्या नाम है? नाम राकेश है? राकेश। राकेश जी साहब। इधर आइए जरा। राकेश, क्या करते हो राकेश आप? मैं साहब जी हलवाई का काम करूँ। हलवाई काम। आपका भी नाम लिखा है ना उसमें? और मेरा नाम राकेश लिखा है, कारीगर जी का साहब। नाम। तो और ये शमीम सैफ़ी साहब हैं यहाँ पे? ये बैठे सामने। कहाँ? अच्छा, शमीम सैफ़ी साहब आइए जरा आप। उधर शमीम सैफ़ी साहब हैं जिनका ये है, ये भी नया लगा है लगता है, कल लगा है। इसका नाम पहले क्या था, आपने बदला लगता है? शमीम सैफ़ी। डे नाइट कैफे। डे नाइट। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि मैं यूपी चुनाव के दौरान मुजफ्फरनगर कई बार आया, दसियों बार, यूपी चुनाव के पहले, किसान आंदोलन के दौरान। और ये जो 3-4 यहाँ ढाबे हैं, जब भी मुजफ्फरनगर आए यहाँ ज़रूर रुका, क्योंकि अच्छी चाय मिलती है, कड़क आपके स्वाद के हिसाब से, कम चीनी की, ज़्यादा चीनी की, फीकी, जो भी कहें, और तरह तरह के पकौड़े। तो मुजफ्फरनगर से निकले, यहाँ रुके। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि दुकान का मालिक हिंदू है, मुसलमान है, चाय बनाने वाला हिंदू है, या चाय आगे सर्व करने वाला हिंदू, कभी जानने की कोशिश नहीं की। अब ये जो हो गया सैफ़ी साहब, हाँ, पहले तो नाम बदलना पड़ा आपको, डे नाइट कैफ़े। इनके जो इस ढाबे का नाम था डे नाइट कैफ़े। अब इनको नाम देखिए उस फरमान के मुताबिक कि आप नाम लिखो असली। भाई किसी का ब्रांड होता है, या किसी ने अपनी दुकान का नाम अपने हिसाब से रखा, ढाबे का नाम, जैसे डे नाइट कैफ़े था, उनका भी कुछ नाम अभी बताया। अब ये उसका हक है, उसका अधिकार है कि अपनी दुकान का नाम कुछ भी रखे। भाई डे नाइट कैफ़े रखा हुआ था, कोई यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई हिंदू देवी देवता के नाम से नाम था, डे नाइट कैफ़े था, इस बात को गौर कीजिएगा। लेकिन सरकार के फरमान, या कहें जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने ये कहा होगा कि आप नाम लिखो सब जी। तो डे नाइट कैफ़े में तो कुछ ऐसा था नहीं, फिर क्यों बदलना पड़ा आपको? बस हमारे जो चौकी इंचार्ज साहब हैं वे आगे बताते थे, हाँ, भैया ऑर्डर है ये चेंज कर लीजिए आप। डे नाइट कैफ़े से आप अपना नाम लिखो। जो वर्कर हैं उनके नाम, हाँ। जो यहाँ सहायक हैं उनके नाम, जो ओनर है उनके नाम, सबके नाम होने चाहिए। मैंने जी ठीक है सर। छोटे 2 बोर्ड बना गए और नाम उनमें चेंज कर। तो वो तो मान लो नीचे आपने लिख दिया सबके नाम, फिर आपने कैफ़े का नाम क्यों बदल दिया? डे नाइट कैफ़े को ये शमीम टी कैफ़े क्यों, टी स्टॉल? तो आदेश का पालन है, ये भी उन्होंने ही कहा। ये भी कहा कि डे नाइट कैफ़े हटाओ और वहाँ
शमीम अपने नाम का बोल रहा है। अपने नाम पे। अब सोचो जरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस देश में और क्या हो रहा है इस प्रदेश में। और बात मुजफ्फरनगर से शुरू हुई, बात सहारनपुर शामली तक होते हुए अब लखनऊ से फरमान यूपी सरकार की तरफ से आ गया, योगी सरकार की तरफ से। और खबर ये आ रही कि उत्तराखंड में भी देहरादून के एसपी एसएसपी ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं। तो आपके यहाँ तो अभी जैसे वहाँ कांवड़ रखा हुआ है किसी का शायद, हाँ, तो आपके यहाँ तो ऐसे जब इधर से गुजरते होंगे कांवड़ यात्रा के दौरान तो लोग आते होंगे? सब आते हैं, भीड़ लग जाती है, हम मेज कुर्सी सब हटा देते हैं, कालीन बिछा देते हैं, हाँ, सब लेटते हैं, आराम करते हैं, सो के जाते हैं, अगले दिन उठ के जाते हैं, देखिए खूब आराम करते ये सैफी साहब बोल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ लेटते हैं, बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा देते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं, आराम करते हैं, चाय पकौड़े। और ये भी कि ये कोई नॉन वेजिटेरियन कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये ढाबा है जहाँ पूरी सब्जी कचौड़ी या बस। पकौड़े बनते हैं और चाय बनती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तस्वीर यहाँ की देख लीजिए, इस और पूरी उसके पट्टी अलावा पर- पान सिगरेट वगैरह की जो भी होगा। तो ये बताओ इस बार जो ये सब कर दिया गया इसका फ़र्क पड़ेगा इस बार? हैं। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो आने वाले हैं जो खाते हैं, जैसे आपने बोला अभी हाँ कि मैं जब भी अपनी विजिट पे आता हूँ तो कुछ ना कुछ चाय वगैरह लेके जाता हूँ। हाँ, सब क्योंकि मेरे दिमाग में वो नफरत नहीं है ना, नहीं, लेकिन सब आप ऐसे- जानते हैं ना सैफी साहब कि आजकल ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है। 90% आदमी बिना नफरत वाले ही हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का आस्था रखते हैं कि अगर मुस्लिम के हाथ से कुछ खा लिया तो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस इस तरह की। बाकी सब रुकते हैं, सब खाते हैं आके, सब आप देखना 2 घंटे बाद। तो अभी जैसे 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो आपको लगता है कि उस समय भी जैसे पिछले साल, ये कितने साल से आपकी दुकान है ये ढाबा है? यहाँ कैंटीन तो लगभग सबकी, किसी की 10 साल, किसी की 5 12 साल, किसी की 2 साल। तो कभी ऐसा तो करना नहीं पड़ा जो होगा? ऐसा कभी नहीं करना पड़ा, इसी बार है बस। तो लगता है कि इस बार जब ये होगा यात्रा शुरू होगी तो लोग थोड़े, चूँकि ऐसा माहौल बना दिया गया, उसका असर होगा? माहौल बना रहे हैं, लेकिन माहौल बनने का नहीं। जब आज कांवड़ यात्री थकेंगे सब आराम करेंगे और उन्हें सहूलियत मिलती है, सब मदद करते हैं, यहाँ भंडारे लगते हैं, यहाँ सब लोग आते हैं, भंडारे भी यहाँ लगते हैं? सब आते हैं, शहर के सब लोग आके यहाँ बांटते भंडारे हैं। लगाते उनके अपने अपने अतिथि आते हैं तो उनके स्वागत के लिए वे रुकते हैं। ये बताओ, दिल की बात थोड़ी बताओ, जब ये कहा गया होगा कि ये सब नाम लिखो, आपने डिलाइट कब से रखा हुआ था इसका नाम? डे नाइट स्टार्टिंग से इसका नाम 8-10 साल से? डे नाइट, सॉरी, डे नाइट 8-10 साल से, जब से भी आपका ढाबा है तब से नाम होगा। आपको कहा होगा अब डे नाइट कैफ़े हटाओ और ये शमीम सैफी टी स्टॉल लगाओ, तो या अपने नाम से लगाओ, तो थोड़ा बुरा तो लगा होगा कि अपने ढाबे का नाम तक बदलना पड़ गया, कुछ सोच के रखा होगा? नहीं, ऐसा कुछ कोई बुरे वाली बात नहीं, बस थोड़ी सी बात यह है कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी और उन्होंने फिर भी इसको इस तरीके से लिया जैसे कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबको पता है इस पट्टी पे 14-15 साल से सब यहाँ कोई ब्रेड वगैरह यही है, बिल्कुल फास्ट फूड का साधारण खाना है, इससे कोई भी लोग खा सकता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सब खा सकते हैं। यहाँ वैसी कोई चीज़ बनती ही नहीं जिसकी वजह से कोई कदम रखने पे ऐतराज़ होता है। ये मैंने इसलिए कहा ना कि कोई ऐसा नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो है नहीं कि मटन चिकन बन रहा हो, कोई धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जो इस पट्टी पे मटन चिकन वाले हैं वो तो ऑलरेडी पहले से ही बंद कर देंगे। हाँ, मटन चिकन ये भी है कि मटन चिकन की जो दुकानें वो हैं तो बंद ही हो वो गए बंद हो जाती है अपने टाइम से पूरे पहले। कांवड़ यात्रा के यात्रा। दौरान। चलिए आप दुकान पर बैठिए और जरा मैं इधर की कुछ और तस्वीर, ये बगल वाले किन का है, आइए इधर आइए। ये बालाजी कैंटीन है, श्री बालाजी कैंटीन, देवराज कश्यप, नरेंद्र कश्यप, परविंदर कश्यप। देवराज कश्यप कौन है? आप हैं? आइए इधर आइए, जरा आपसे बात करेंगे। आप ही हैं मालिक? आप ही हैं? इधर आइए, जरा बात करेंगे आपसे, आइए प्लीज़। बालाजी कैफ़े, अब इन्होंने भी नाम लिखा हुआ है, देखिए किसी की कांवड़ के लिए कोई कांवड़ यात्री ने रखा होगा यहाँ, चूँकि यात्रा शुरू होने वाली है, लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ये जो कैफ़े का नाम ये सब आपने लिखा है सरकार के प्रशासन के आदेश के बाद? आदेश के अनुसार लिखा है। आदेश के अनुसार। तो यहाँ तो जैसे ये जो बगल वाले 2-3 हैं, ये तो 10 साल से हैं, आप लोग भी पड़ोसी हैं? हम पड़ोसी हैं, हम पिछले साल करी थी हमने। आप पिछले साल हाँ बनाए? जी, और वे भी पहले हैं। अच्छा, ये भी ये पहले? भी हमारे से पहले हैं तो ये बताओ जी। कि ये लिखा गया, ये सबको लिखना पड़ गया, क्या लगता है इसके पीछे क्या सोच? इसके पीछे ऐसा है कि किसी को डाउट ना हो कि मोमडन है हिंदू है। इससे ये पता लगता है कांवड़ को, भोलों को, सब उसे भी भोलने के लिए हाँ कि हमारा अनुमान विष्णु है। हाँ। तो ये बताओ, जैसे आप देवराज कश्यप,
मान लो ये ब्रेड पकौड़ा है, जी अब ये ब्रेड पकौड़ा बेसन में बना, इसमें ब्रेड है हाँ और जी। जैसे भी तेल में तला, आलू भी है। आलू भी होगा। जी। तो ये हिंदू है, मुस्लिम है, इसका धर्म है, इसके अंदर मजहब कुछ नहीं पता, नहीं है, इसके अंदर कोई मालूम नहीं, किसी को भी मालूम किसी नहीं। को नहीं मालूम है, और सब आदमी एक ही तरह से बनाता है। तो फिर ये जो किया जा रहा है कि दुकान के बाहर लिखो कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, खास तौर से मकसद आप भी जानते होंगे जी। कि उनका पर्पस ये है जो मुस्लिम है वो पता चल जाए, हाँ हैं? बस यही है, यही है ना, बस यही है और कुछ नहीं। यही है कि जो मुस्लिम है वो सब एक्सपोज हो जाए, पता चल जाए ये दुकान चल- मुस्लिम। हाँ, ये- उसमें ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों के नाम दुकान का कुछ और था, जैसे इन्होंने बताया कि उनकी दुकान का नाम डे नाइट कैफे था, उधर वाले का भी कुछ और नाम था जिन्होंने मोहम्मद हादी लिखा। उसका हाथी लिखा, उसका वो था 5 स्टार। अब 5 स्टार कैफे नाम था। जी। अब बेचारों को सबको नाम बदल के 5 स्टार को मोहम्मद हादी लिखना पड़ा और डे नाइट को शमीम सैफी लिखना पड़ा। गलत है ना ये? नहीं वैसे गलत है ये, हाँ। मगर ये ऐसा है कि भोलों की सुविधा के लिए कोई जहाँ चाहे वहाँ खा सकता है। लेकिन क्यों सुविधा धर्म के नाम पर, या वो मुस्लिम है इसलिए नहीं, उसका ये पकौड़ा धर्म के ना- नाम पे, हाँ। धर्म के नाम पे। हाँ, लेकिन देखो देवराज जी, अगर ये कोई होता कि नॉन वेजिटेरियन सारे रेस्टोरेंट होते तब बात हुई, सब तो ब्रेड पकौड़ा ही बना रहा है। वो तो जो प्रशासन कहेगा हम तो वो करेंगे, सही कह रहे हो, आपको नहीं कह रहा हम तो हूँ, प्रशासन के अनुसार चलेंगे। सही बात है, बट आपकी राय पूछ रहा हूँ। ये आप लोग बगल में हो, कभी लगा कि वो मुसलमान है हम हिंदू हैं? नहीं है ना, बीच में ये सिर्फ एक चद्दर है, वो उन्होंने पटरा करी है, वो उन्होंने जो करी भी है बीच में यही है ना, और तो कुछ नहीं और कुछ है। नहीं। दिल में कोई दीवार दिल तो वही नहीं, है, खून वही है, खून वही है। बस तो फिर ये सब सही हो रहा है? बस वो सही को, और उसको तो प्रशासन जाने, हम क्या जाने इस बारे में, हम नहीं जानते इस बारे में, प्रशासन जाने क्यों लिखवाया। नहीं, लेकिन आप समझ तो आप भी रहे हाँ हो, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स है ना, बिल्कुल हैं? बिल्कुल तो राजनीति हो रही है ना, राजनीति है। तो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है। थोड़ा सावन के महीने में थोड़ा ऐसा माहौल बन जाए। वो ऐसा है, थोड़ा सा आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ हाँ, कि हमारे यहाँ बालाजी के नाम से यहाँ लहसुन प्याज हमारे यहाँ नहीं था। प्याज तो हमें मजबूरी में सबके साथ रखनी पड़ रही है, यानी हम तो लहसुन प्याज के पास भी नहीं है। ठीक है, तो वो तो आपकी राय है, अपना शौक है, अपना टेस्ट है, या अपना किसी को लगता है हम अपना लहसुन है। प्याज ना खाएं, जी। कोई लहसुन प्याज खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई खाता ही नहीं है। अपनी चॉइस है, कोई नहीं खाता पूरे जीवन भर। आप अपनी वो है, जैन लोग पूरे जीवन भर बहुत चीज़ नहीं खाते नहीं हैं। खाते वो भी। और दूसरी बात कि ऐसे भी देखो तो जो इस रूट में सावन के महीने में नॉन वेज की दुकानें तो ऐसे भी बंद कर दी जाती है, लेकिन वेज हो चाहे ठेला हो, आपको पता होगा कि आम और अमरूद और केला बेचने वाले के ठेले पर भी लिखवा गया है, उनको भी कहना पड़ा उनको तो मुझे मालूम नहीं जी लिखवाया नहीं लिखवाया, चलिए, कोई मगर दोनों को सब पे लिखवाया है। चलिए ठीक है, अब हम जरा चलेंगे मुजफ्फरनगर की तरफ शहर की तरफ, जरा शहरी इलाकों में देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सबके नाम इन्हें बदलने पड़े, तो समझ सकते हैं कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि उनकी पहचान, अगर वो मुस्लिम हैं, दुकान वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, ढाबे वाले, रेडी वाले, तो पता चले ये मुस्लिम हैं, ताकि जो यात्री गुजरें वो तय करें कि हमें मुस्लिम के यहाँ से नहीं ख़रीदना है। तो एक तरह से इसके पीछे मंशा ये भी है। मैं बहुत बार पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कई बार बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान आए हैं, मुसलमानों का सामान मत खरीदो, मुस्लिम का बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, ये सब चीज़ें होती रही है। और अब इस मार्ग से हरिद्वार जाने वाली ये सड़क है, कांवड़ यात्रा न जाने कब से चल रही है, और ये इसमें से 3-4 दुकानें 8-10 सालों से है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें इस तरह से नाम लिखना पड़ा, लेकिन लिखना पड़ा है क्योंकि सरकार चाहती है, योगी जी चाहते हैं कि पता चले कि तुम मुस्लिम हो। चलते हैं अब शहर की तरफ।